हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सर्वेश यादव। हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद सर्वेश में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और बेटा, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का बायो। क्लास 10th के बायोलॉजी का एक लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया, हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज बायोलॉजी का दूसरा लेक्चर है, काफी जबरदस्त और खूब मेहनत से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले ये सब थोड़ा शुरू की चीजें चल रही हैं, थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा कम इंटरेस्टेड है। लेकिन जैसे ही डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ये सब स्टार्ट होगा, एकदम मजा आएगा क्लास में। ठीक भैया? लेकिन फिलहाल बेटा पढ़ना ही है हम लोगों को, एग्जाम में आना ही है, तो पढ़ना पड़ेगा ही। ठीक ना? चाहे आपको अच्छा लगे या न लगे, ठीक, पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप पढ़िए, ठीक, टाइम दीजिए। तो ध्यान दें बेटा, अब हम लोग अपना अगला लेक्चर बायोलॉजी का, 10th बायोलॉजी का अगला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ध्यान दे इसमें क्या पढ़ना है आपको। ठीक, हाँ देखिए बेटा, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पोषण, ठीक, और पोषण के प्रकार आपको याद होगा। ठीक, पोषण के क्या प्रकार, और हमने आपको बताया था टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण के प्रकार, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में हमने, ठीक, आपको बताया था कि ये जो पोषण होता है, न्यूट्रिशन होता है, वो दो तरीके का होता है मुख्य रूप से। ध्यान दें, पहले को हम लोग बेटा कहते हैं क्या? स्वपोषण, सॉरी स्वपोषण। पहले को हम लोग क्या कहेंगे? स्वपोषण। पहले को हम लोग स्वपोषण कहेंगे, ठीक। और दूसरा ऑटोट्रॉफिक, इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं? परपोषण, ठीक। क्या कहते हैं बेटा? परपोषण, हाँ परपोषण, जिसे हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक ना? हाँ, ये होते हैं पोषण के प्रकार। पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और परपोषण। पोषण क्या है? पोषण एक ऐसी क्रिया है, ठीक, या क्रियाओं का ऐसा योग है जिसके द्वारा, जिसकी सहायता से हम लोग भोजन से यानी कच्चे पदार्थों से आवश्यक पोषक पदार्थों यानी पोषक तत्वों को क्या करते हैं? अलग करते हैं। क्रियाओं का वह योग जिनकी सहायता से भोजन से या कच्चे पदार्थों से, ठीक, शरीर के लिए आवश्यक पदार्थों यानी पोषक तत्वों को क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। यह प्रक्रिया, यह क्रियाओं का योग क्या कहलाता है? पोषण। और पोषण दो तरीके का, स्वपोषण, परपोषण। स्व मतलब अपने से, पर मतलब दूसरे से। स्वपोषण में क्या होता है कि स्वयं, ठीक, भोजन का निर्माण करते हैं, तो उन्हें स्वपोषी कहते हैं। और यहां पर, ठीक, जो पोषक तत्वों के प्राप्त करने की क्रियाओं का योग जो है वो उसे स्वपोषण कहेंगे। परपोषण, जो दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं जो जीव, उन्हें परपोषी कहते हैं। और यहां पर भोजन से पोषक तत्वों को अलग करने की जो पूरी क्रियाओं का योग है, उसे बेटा वो हम लोग क्या कहते हैं? परपोषण, ठीक, जो कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर नहीं पढ़े हैं तो जाके आप देख सकते हैं, ठीक। अब देखिए जरा, ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वपोषण के प्रकार। खूब ध्यान से देखें आप। परपोषण के प्रकार पढ़ चुके हैं। परपोषण तीन प्रकार का होता है, आपको याद होना चाहिए। परपोषण कितने प्रकार का? तीन। मृतजीवी, परजीवी और प्राणीसम। मृतजीवी, जो मरे हुए, ठीक। मृतजीवी पोषण में क्या होता है कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, कुछ ऐसे प्रोटोजोआ होते हैं, कुछ ऐसे कवक होते हैं जो मरे हुए जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो मृत जीवी कहलाते हैं, उन, ठीक, मृत जीवी पोषी कहलाते हैं। और परजीवी पोषी, ठीक, ये क्या होता है? ये अस्थायी या अस्थायी रूप से किसी के साथ रहकर, किसी दूसरे जीव के साथ रहकर उसी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो परजीवी। प्राणीसम, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो भोजन को ठोस या तरल के रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हें प्राणीसम कहते हैं, ठीक।
मृत जीवी का एग्जाम्पल समझ में आई गया। ठीक, परजीवी, परजीवी का एग्जाम्पल एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है। और हमने बताया जोंक होता है और प्लाज्मोडियम है, ठीक, अमरबेल है। इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल है परजीवी का। तो ये परपोषी के, ठीक, परपोषी के, ठीक, परपोषण के प्रकार हैं, ठीक, और उनके बारे में डिटेल से पिछले क्लास में ही पढ़ लिया। अब हम लोग स्वपोषण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत जबरदस्त है। ठीक, इसमें एक अभिक्रिया है जो कि आपके एग्जाम में आना ही आना है, इसलिए उसको एकदम तैयार रखेंगे, उसको खूब डिटेल में हम बताने वाले हैं। ठीक है भैया, चलिए तो ध्यान दें बेटा, स्वपोषण, ठीक, स्वपोषण। तो स्वपोषण, ये स्वपोषण हम लोग जानते हैं, स्वपोषण, हाँ, स्वपोषण। अब हम लोग स्वपोषण के प्रकार, देखें बेटा, स्वपोषण के प्रकार। स्वपोषण का मतलब पोषण की ऐसी क्रियाएं जिनकी सहायता से जीव भोजन स्वयं बनाते हैं, एक दूसरे जीवों पर भोजन के लिए निर्भर नहीं करते हैं, तो वो प्रक्रिया स्वपोषण कहलाती है और ऐसे जीवों को स्वपोषी जीव कहते हैं। ठीक, और स्वपोषण कितने तरीके की ये प्रक्रिया हो सकती है, तो देखें, ध्यान दीजिएगा, ये जो स्वपोषण की प्रक्रिया है ये दो तरीके की होती है। कितने तरीके की? दो। ठीक, दो तरीके की होती है स्वपोषण। एक को हम लोग कहते हैं रसायन संश्लेषी, रसायन, ध्यान दीजिएगा, रसायन संश्लेषी बेटा हो, और ठीक, दूसरे को हम लोग कहते हैं प्रकाश संश्लेषी। क्या कहेंगे हम लोग? प्रकाश संश्लेषी। ठीक, कीमोसिंथेसिस, और इसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहेंगे? कीमो, कीमो सिंथेसिस। ठीक, और इसे बेटा हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब दोनों को, ठीक, डिटेल में देखेंगे, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कौन है? फोटोसिंथेसिस, और आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक, रसायन संश्लेषी बहुत आसान है। ठीक, रसायन संश्लेषी, ठीक, या रसायन संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। ठीक, तो रसायन संश्लेषण या रसायन संश्लेषी क्या है और प्रकाश संश्लेषी क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे जीव जो अपना भोजन, जो अपना भोजन कुछ रसायनों के द्वारा तैयार करते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश और क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में ऐसे जीव जो प्रकाश और, ठीक, क्लोरोफिल, पर्णहरित की उपस्थिति में अपना भोजन कुछ रसायनों की सहायता से तैयार करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? ठीक, रसायन संश्लेषी जीव। और उनमें ये जो घटनाएं हो रही हैं, जो क्रियाएं हो रही हैं, जिनके द्वारा ये भोजन तैयार कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? रसायन संश्लेषण। ठीक, कुछ जीवाणु होते हैं इसमें, कुछ जीवाणु होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं। ठीक, और वो बैक्टीरिया जैसे नाइट्रिक कारक, ध्यान दीजिएगा, कौन से बैक्टीरिया बेटा? नाइट्रिक कारक जीवाणु, नाइट्रिक कारक जीवाणु। ठीक, और सल्फर जीवाणु। ठीक, ये कुछ जीवाणु होते हैं, ठीक, जो रसायनों से अपना भोजन तैयार करते हैं बिना प्रकाश और कह सकते हैं बिना क्लोरोफिल की, ठीक, उपस्थिति में यहां पर ये भोजन तैयार करते हैं। इन्हें हम लोग रसायन संश्लेषी जीव कहते हैं। और इनमें जो घटनाएं हो रही हैं, जिन घटनाओं के द्वारा ये भोजन तैयार कर रहे हैं, जिन क्रियाओं के द्वारा, उसे रसायन संश्लेषण कहते हैं। फिर से ध्यान से सुन ले, प्रकृति में कुछ ऐसे जीव पाए जाते हैं जो अपना भोजन प्रकाश और, ठीक, या कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो अपना भोजन प्रकाश और क्लोरोफिल की अनुपस्थिति में रसायनों के द्वारा तैयार करते हैं। इन्हें रसायन संश्लेषी कहते हैं। और ठीक, जिस घटना के द्वारा ये भोजन या जिन क्रियाओं के द्वारा ये भोजन अपना तैयार करते हैं, उसे रसायन संश्लेषण कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल एकदम नहीं भूलेंगे, नाइट्रिक कारक जीवाणु, सल्फर, ठीक, सल्फर जीवाणु, ये सब जो होते हैं वो रसायन संश्लेषी जीव होते हैं। ठीक,
चलिए, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सबसे महत्वपूर्ण है वो दूसरा है, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, पूरा हटा रहे हैं और फिर डिटेल में इसको हम लोग यानी प्रकाश संश्लेषण कह सकते हैं, स्वपोषण का। ठीक, दूसरा जो प्रकाश संश्लेषी जीव या प्रकाश संश्लेषण। तो चलिए प्रकाश संश्लेषण को हम लोग ठीक यहां पर क्लियर करने जा रहे हैं। ध्यान दें, एकदम एक एक बच्चे को याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए बेटा? हो क्या? प्रकाश संश्लेषण। कोई ऐसा बच्चा ना हो जिसे ये पता ना हो, ठीक ना? सबको, यानी सबको ये पता होना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण, फोटो सिंथेसिस। ठीक, फोटोसिंथेसिस। देखिए, फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? ठीक, तो जरा ध्यान दें बेटा, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है हम समझाने जा रहे हैं। एकदम ध्यान से सुनेंगे, पहले लिखते हैं और फिर समझाते हैं खूब बढ़िया से। ये प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? कुछ पौधों में, ध्यान दीजिएगा, कुछ क्या पौधों में हम कह सकते हैं, ध्यान देना बेटा, हम लोग यहां पे कह सकते हैं पौधों में, ध्यान दें आप, क्लोरोफिल की, क्लोरोफिल। अब आप कहेंगे ये क्या है, तो अभी हम बताएंगे। ये क्लोरोफिल, ठीक, जो मुख्य रूप से पौधों को हरा रंग देता है। कैसा? ग्रीन कलर, ग्रीन पिगमेंट है ये, हरा कलर देने वाला। ठीक, एक तरीके का यौगिक है, ठीक ना? पौधों में क्लोरोफिल, इसे हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? पर्णहरिम। ठीक, पर्ण मतलब पत्तियों से है और हरिम मतलब हरी से। ठीक, पत्तियों को, मुख्य रूप से पत्तियों को हरा रंग ये देता है, पर्णहरिम या क्लोरोफिल कह सकते हैं। ठीक है भैया, पौधों में क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम, ठीक, की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल। एकदम ध्यान से देखें, ठीक, एक एक बच्चे को याद होना चाहिए प्रकाश संश्लेषण। ध्यान दें, पौधों में बेटा क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम की उपस्थिति में, ठीक, उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा की सहायता से, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा, ध्यान दें बेटा, सूर्य प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा की सहायता से, ठीक, सहायता से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वह, ठीक, H2O, ठीक, CO2 व H2O के, हाँ, संयोजन से, इनकी योग से, इनके जुड़ने से, ठीक, क्या प्राप्त किया जाता है? ग्लूकोज, जिसे कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, क्योंकि यह कार्बोहाइड्रेट का ही प्रकार है। ठीक है, ग्लूकोज प्राप्त किया जाता है। ठीक, यह घटना ही या यह पूरी क्रिया ही, ध्यान दें बेटा, यह संपूर्ण क्रिया, यह संपूर्ण क्रिया, हाँ ध्यान दें आप, यह संपूर्ण क्रिया बेटा वो क्या कहलाती है? ठीक, प्रकाश संश्लेषण। ठीक, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। ये जो टोटल क्रिया हम लोग देख रहे हैं, ये क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। ठीक, इसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं।
एक मिनट, खिड़की बंद करने में। हाँ देखिए बेटा, तो इसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, ठीक नहीं, यह ठीक। तो ये फिर से सुन ले आप, पौधों में क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा की सहायता से CO2 और H2O के संयोजन से ग्लूकोज प्राप्त किया जाता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया या क्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। तथा जिन पौधों में, मुख्य रूप से पौधों में ही होती है ये, जिन पौधों में यह क्रिया होती है, ध्यान दें बेटा, जिन पौधों में यह क्रिया होती है उन्हें क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। हाँ, प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। ये हो गया। चलिए हम इसको समझाते हैं, आपको खूब बढ़िया समझा देते हैं, फिर एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। जैसे देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, हाँ देखिए, जैसे मान लेते हैं कोई पौधा है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे आप समझने की कोशिश करें। ठीक, ये कोई पौधा है, ठीक, ये कोई पौधा है, इसमें पत्तियां हैं, ठीक, हम दिखा देते हैं आपको। एक ही पत्ती का एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लेते हैं ये इसकी क्या है? पत्ती है, ध्यान दें बेटा, ठीक, ये पत्ती है, ये पत्ती है, ध्यान दीजिएगा। और मान लेते हैं कि यहां पे क्या है? सूर्य है। ये सन है, ठीक, ये पत्ती है। तो होता क्या बेटा, ध्यान देना है आपको, होगा क्या समझने की कोशिश करेंगे आप लोग, ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा कि यहां जो सूर्य से ठीक क्या आएगा? पहले तो इसमें पत्ती के खुद के अंदर, पत्ती में खुद के अंदर क्या होगा? पर्णहरिम। और ये कहां होगा? क्लोरोप्लास्ट में। आगे हम बताएंगे क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कितना बढ़िया जबरदस्त है। ठीक, ये कोई पेड़ है, पौधा है, ठीक, जिसकी ये पत्ती है, और मुख्य रूप से पौधों का पत्ती ही हरा होता है और हरे भाग में ही पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। और हरे होने का कारण भी कोई पूछे तो किसके कारण? पर्णहरिम। पर्णहरिम की उपस्थिति के कारण ही ठीक पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा। देखिए कितना बेहतरीन हम आपको समझाने जा रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, ठीक है, एकदम बढ़िया। इस पत्ती में क्या होगा? ठीक, पर्णहरिम होगा, क्लोरोफिल होगा, ठीक। और क्या होगा? ध्यान देना है आपको, ठीक, बाहर एटमॉस्फेयर है, ठीक, यहां पे हम लिख देते हैं कि पूरा क्या है? वातावरण है, ठीक। वातावरण में आप जानते हैं O2 भी होगा, ठीक, और कौन होगा? CO2 भी होगा, और सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन N2 है, ठीक, ये वातावरण में है, सूर्य है, ये पूरा एटमॉस्फेयर है, सूर्य है। नीचे ध्यान दें आप, और नीचे आप सब जानते हैं नीचे क्या है? जल है, H2O है, ठीक। अब ये पौधे की जड़ें, सुनेंगे आप, पौधे की जड़ें जड़ों में क्या होगा? जाइलम, मुख्य रूप से जाइलम होता है, जाइलम फ्लोएम, जो कि आगे पढ़ेंगे हम लोग। जड़ों में जाइलम होता है, ये जाइलम जल को अवशोषित करेगा, और जल को अवशोषित करके ठीक पौधे के पूरे सारे भागों में जल को क्या करेगा? पहुंचाएगा, वाटर को, ठीक, पूरे पार्ट में, पत्तियों तक, फूलों तक वाटर यहीं से जाता है जाइलम के द्वारा, ठीक है। अब ये जल ठीक यहां से जाएगा, क्या जा रहा है? H2O, ठीक, ये जा रहा है बेटा, ध्यान दीजिएगा,
जा रहा है और इस तरीके से जाएगा और कहां जाएगा, पत्तियों में कौन जाएगा, H2O। ठीक, वाटर, ध्यान देंगे, वाटर जा रहा है, ठीक, जमीन से। इतनी चीजें हैं, ठीक, मेरी बात समझने की कोशिश करें। H2O जा रहा है और यहां से कौन आ रहा है वातावरण से, CO2। और सूर्य से क्या आ रहा है, सूर्य से क्या आ रहा है, प्रकाश। ठीक बेटा, ध्यान दें आप। हाँ, सूर्य से क्या आ रहा है, ठीक, सूर्य से यहां पे ये क्या है, प्रकाश। ठीक, एकदम बढ़िया। ये इतनी चीजें, इतनी चीजों की जरूरत होती है प्रकाश संश्लेषण में। तो अब क्या होगा, जरा समझे। देखिए हमने क्या लिखा है, पौधों में क्लोरोफिल, पौधों में क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम, ये पौधों में यहाँ पे क्लोरोफिल है। पर्णहरिम की उपस्थिति में, इसमें हरा रंग है जिसमें पर्णहरिम है, पर्णहरिम की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा, यहां से सूर्य का प्रकाश आ रहा है जिसमें एनर्जी है, इस ऊर्जा की सहायता से, ठीक, CO2 और H2O, ठीक, H2O कहां से आ रहा है, नीचे से, जमीन से। ठीक, यहाँ वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है, जमीन से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं बताइए ना, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड ये पेड़ पौधे क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, ठीक ना। तो ध्यान दें आप, यहां से पानी जा रहा है, यहां से CO2 आ रहा है। अब समझने की कोशिश करेंगे, पानी यानी जल और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों मिल करके, ठीक, क्या बना देते हैं, यहां से ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, यहां पे इन दोनों के द्वारा, ध्यान देंगे आप, ठीक, आगे हम बता देते हैं, यहां पे दोनों के द्वारा CO2 और H2O आपस में मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं और यही ग्लूकोज, ठीक, पौधे में, ठीक, अन्य भागों में, फूलों फलों में जाता है, ठीक, जिससे ये पौधा अपना भोजन तैयार करता है और उसी की सहायता से इसमें वृद्धि, इसमें फल लगते हैं, ये सब उसी के द्वारा होता है, ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट। ठीक, इतनी ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से एक बार देखिए, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक, ध्यान दें, पेड़ पौधों में जहां जहां हरे भाग होते हैं वहां पे पर्णहरिम क्लोरोफिल पाया जाता है। अब इस क्लोरोफिल की उपस्थिति में, ठीक, सूर्य के प्रकाश, सूर्य से आने वाले प्रकाश की ऊर्जा की सहायता से वातावरण से आने वाला कार्बन डाइऑक्साइड और, ठीक, जड़ों से, पेड़ पौधे जड़ों से वाटर को अवशोषित कर लेते हैं, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में इनका संयोजन होता है, इनके संयोजन के द्वारा ग्लूकोज तैयार होता है। ठीक, यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। और यह प्रक्रिया जिन पौधों में होती है उन्हें हम लोग प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो सबसे पहले बेटा ध्यान दें, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण क्या होता है उसको हम लिखने जा रहे हैं और आप खूब ध्यान से देखिएगा। ठीक, हाँ देखिए बेटा, हाँ, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण, ठीक, ये क्रिया कैसे होती है एकदम ध्यान से, एक एक बच्चे को आना चाहिए। यानी हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, क्या थोड़ा सा छोटा लिखेंगे लेकिन फिर भी आपको दिख जाएगा, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण, ठीक, अक्सर लोग पूछते रहते हैं, आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा, तो कोई ऐसा बच्चा ना हो कि ये ना आए भैया, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में किसका संयोजन, किसका किसका संयोजन होता है भैया, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, इन्हीं दोनों का संयोग होता है, संयोजन। तो यहां पे हम लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, CO2 और प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, ये दोनों मिलेंगे। ठीक, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, हालांकि थोड़ी सी जगह कम हमारे यहाँ दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक, यहां लिख देते हैं, ठीक ना। अब यहां देखें, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ध्यान देना है आपको। हाँ देखें, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दोनों का संयोजन होगा, लेकिन किसकी उपस्थिति में, यहां पे हम लिख देते हैं, ठीक, क्या रहेगा, देखें बेटा, यहां पे सूर्य का प्रकाश रहेगा और क्या रहेगा, क्लोरोफिल, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पर्णहरिम। ये, ठीक, ये चीजें, सूर्य का प्रकाश रहेगा और क्या रहेगा, पर्णहरिम। ठीक, पर्णहरिम की उपस्थिति में
सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिल करके क्या बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक ना, क्या बना देते हैं, तो बेटा ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6 होता है। इसके अलावा यहाँ ऑक्सीजन भी निकलती है, ठीक, और इसके अलावा बेटा ध्यान दें, यहाँ पानी भी निकल जाता है, ठीक, वाटर भी बनता है। अब इसको बैलेंस, मेन बैलेंस, ठीक, इसको हम बैलेंस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो जानते हैं 6 अणु, यानी 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 अणु पानी के मिलकर के एक अणु ग्लूकोज का बनाएंगे, और यहां पे कितना 6 अणु ऑक्सीजन भी निकलेगा और 6 अणु, ठीक, यहां पे पानी भी बन जाएगा। ठीक, हाँ बेटा देखिए आप, तो इस तरीके से ये समीकरण हम लोगों का तैयार है, जिसमें देखेंगे आप, हाँ थोड़ा सा बैलेंस करना, हाँ देखिए देखिए बेटा, एक चीज छूट रहा है, अभी बता देते हैं। यहां पे बेटा, ठीक ना, ये 12, एकदम याद रखिएगा, कितने 12 अणु, हम भी सोच रहे थे कि कहां गड़बड़ हो रहा है, ठीक, 12 अणु होंगे, ठीक, 12 अणु तब जाके ये बैलेंस, अब सही है, अब एकदम सही है, ठीक ना। ये आपको फोटोसिंथेसिस का समीकरण, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक एक बच्चे को आना चाहिए। फिर से अभी हम लिखेंगे, फिर से एक बार देखिए फोटोसिंथेसिस, ठीक, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। फोटोसिंथेसिस में क्या है, ये पेड़ है, पौधा है, ठीक, जिसकी पत्ती हो है हरी है, यानी इसमें पर्णहरिम है, क्लोरोफिल है, ठीक, क्लोरोफिल है। अब सूर्य के प्रकाश से इस पे प्रकाश पड़ेगा, इस पत्ती पे, तो ऊर्जा आएगी, होगी गर्म हो जाएगी पत्ती, यानी ऊर्जा आएगी। उस ऊर्जा की सहायता से ये पत्ती क्या करेगी, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और नीचे से वाटर पहुंचेगा, इन दोनों को मिला देगी, और इनके मिलने से क्या बन जाएगा, ग्लूकोज, ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के होते हैं और 12 अणु किसके होते हैं, पानी के, ये आपस में मिलते हैं, तो एक अणु ग्लूकोज का बनेगा, और ठीक, एक अणु ग्लूकोज का बनेगा बेटा, और 6 अणु ऑक्सीजन और 6 अणु फिर पानी के बन जाएंगे, ठीक है ना, एकदम मस्त, ध्यान दीजिएगा। तो ये है, चलिए और डिटेल करते हैं हम इसको, और बढ़िया समझाने जा रहे हैं, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अपने से नोट्स भी बना सकते हैं, हम नोट्स आपको देंगे बेटा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब ठीक, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश संश्लेषण के घटक या अवयव भी कह सकते हैं, इसमें कौन कौन शामिल होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के अवयव, तो अभी अभी हमने बताया बेटा, ठीक, बहुत आसान, प्रकाश संश्लेषण, ठीक। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, ध्यान देंगे आप, हम यहां पे आपको लिख सकते हैं कि प्रकाश, हाँ देखें, प्रकाश संश्लेषण के निम्नलिखित, समझने की कोशिश करेंगे, प्रकाश संश्लेषण के निम्नलिखित कितने घटक, 4 घटक या 4 अवयव हैं, ठीक। पहले को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, फर्स्ट को, ठीक, कितने 4 अवयव हैं, 4 अवयव में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, पर्णहरिम, पर्णहरिम, या हम क्या कह सकते हैं बेटा, क्लोरोफिल, ठीक, हाँ, पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल, ठीक। दूसरा अवयव क्या है बेटा, सूर्य का प्रकाश, ठीक, सूर्य का प्रकाश। तीसरा अवयव क्या है, जैसा कि आपने अभी अभी फिगर में देखा, तीसरे अवयव को हम लोग लेते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। चौथा अवयव आप समझ ही गए होंगे क्या, पानी, H2,
ठीक, ये चार अवयव हैं, चारों को हमने समझाया अभी अभी कि कैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ये चार अवयव हैं, एकदम याद रखेंगे। ठीक, इसके बाद एक नोट का पॉइंट है, नोट का पॉइंट लास्ट में बताते हैं, पहले एक चीज और बता देते हैं हम आपको। तो जानते हैं ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है ये दो भागों में पूर्ण होती है, दो पार्ट में होती है। एक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो भागों में पूर्ण होती है, ध्यान दें आप, दो स्टेप होते हैं इसमें। अब हम डिटेल करने जा रहे हैं, थोड़ा सा कठिन होगा, ध्यान दीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ठीक दो भागों में, दो भागों में पूर्ण होती है। ठीक बेटा, दो भागों में पूर्ण होती है। कितने भागों में? दो। पहले को क्या कहते हैं हम लोग, समझे आप? पहले को प्रकाशिक अभिक्रिया, पहली अभिक्रिया जो होती है, पहला भाग जो होता है इस अभिक्रिया का, प्रकाश संश्लेषण का, उसे प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। दो नाम है बेटा इसके, प्रकाशिक अभिक्रिया या इसे ही हील अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, प्रकाशिक अभिक्रिया या हील अभिक्रिया बेटा, वो दूसरे को हम लोग कहते हैं अप्रकाशिक अभिक्रिया। इसके कई नाम है, तीन चार नाम है। ठीक, अप्रकाशिक, हाँ, अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक, या इसे या केल्विन चक्र, C3 चक्र, ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं इसे। तो ठीक, बाद में और नाम बता देंगे हम आपको। या इसे क्या कहते हैं, ब्लैकमैन, ब्लैकमैन अभिक्रिया। तो ये दो पार्ट में होती है, खूब ध्यान से सुने आप। ये जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दो भागों में पूर्ण होती है, पहले को प्रकाशिक अभिक्रिया या हील अभिक्रिया, दूसरे को अप्रकाशिक अभिक्रिया, ब्लैकमैन अभिक्रिया। नाम से ही स्पष्ट है, ध्यान देना, जानते हैं। ठीक, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के कुछ भाग में ही प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में के कुछ भाग में ही प्रकाश की आवश्यकता, मतलब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के कुछ भाग में प्रकाश की आवश्यकता होती है और कुछ भाग में बेटा प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। जितने भाग में प्रकाश की आवश्यकता होती है उतने भाग को प्रकाशिक अभिक्रिया नाम दे दिया जाता है। फिर जितने में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक, उसे अप्रकाशिक अभिक्रिया नाम दे दिया जाता है। ठीक, तो ये बेटा ध्यान देंगे आप, ये जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, यह पौधों में एक कोशिकांग होता है, कोशिका में पाए जाने वाला एक अंग है जिसका नाम आप सुने होंगे, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट। उसी में होती है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया और उसी में क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक, और पूरी अभिक्रिया पूर्ण होती है। तो चलिए अब डिटेल करते हैं, ठीक, एक एक को, प्रकाशिक अभिक्रिया या हील अभिक्रिया, और हल्का सा डिटेल करेंगे, और फिर अप्रकाशिक अभिक्रिया या ब्लैकमैन अभिक्रिया। तो ये तो आपको पता ही हो गया, अभी अभी पढ़ाया था हमने, उसी को यहाँ पे बताया कि प्रकाश संश्लेषण के अवयव, चार अवयव, पर्ण, हरिम, सूर्य का प्रकाश, CO2 और H2O। हल्का हल्का लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं। ठीक, प्रकाश पौधों के हरे भाग में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में ही पर्णहरिम उपस्थित होता है। ठीक, जिसकी उपस्थिति से ठीक प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पूर्ण होती है। बिना पर्णहरिम के प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया नहीं होती है। ये पर्णहरिम हो गया। सूर्य का प्रकाश, ठीक, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होने वाली ऊर्जा की सहायता से ठीक प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया आगे बढ़ती है। ठीक, यहाँ CO2 और H2O। वातावरण में क्या होता है कि पौधे क्या करते हैं, वातावरण से CO2 को लेते हैं, जैसा कि देखा था अभी अभी आपने। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का संयोग वाटर से, जल से होता है और फिर ग्लूकोज बन जाता है। इस ग्लूकोज के अलावा भी आप देखे होंगे समीकरण में पानी बनता है और ऑक्सीजन भी बनती है। तो पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, उल्टा हम लोगों के ठीक विपरीत, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और उस स्थिति में ये वातावरण को क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। ठीक, एकदम मस्त।
और वाटर भी यही हो गया। ठीक है, चलिए अब प्रकाशिक अभिक्रिया और हील अभिक्रिया को हम आपको समझाने जा रहे हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ देखिए बेटा, हाँ देखिए तो जरा, हाँ अब हम लोग सबसे पहले प्रकाशिक अभिक्रिया या हील अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया या ब्लैकमैन अभिक्रिया। सबसे पहले पूरे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, तो एक फिगर बनाने जा रहे हैं, ठीक ना, जो क्लोरोप्लास्ट का है, जो कि हरे पौधों में पाया जाता है। ठीक, पौधों के अंदर पाया जाता है। एक कोशिकांग, कोशिका के अंदर एक कोशिकांग नाम सुने होंगे 9th में, ध्यान दे बेटा। तो ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट। हम बना देते हैं, ठीक, क्लोरोप्लास्ट है, ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक, और क्लोरोप्लास्ट में बेटा, ठीक, कुछ संरचना पाई जाती है ऐसे, एक दूसरे के ऊपर पतली पतली नलिकाएं ऐसे लगेगा कि उपस्थित रहती हैं, ध्यान दीजिएगा। इस तरीके से, ठीक ना। तो जानते हैं इन्हें, ध्यान दें आप, इन पूरे को, ये जो नलिकाओं का समूह है, एक के ऊपर एक, जैसे सिक्का रखे हुए हैं, सिक्का, ठीक, एक के ऊपर एक, ध्यान दीजिएगा बेटा। तो जो सिक्का एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं ग्रेना, ग्रेना। ठीक, और इसे एक सिक्का जो है, एक सिक्के को हम लोग कहते हैं ग्रेनम। ठीक, हमने क्या बनाया हुआ है, ये बेटा है क्लोरोप्लास्ट। हल्का सा समझाने के लिए आपको बता देते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक, ये क्लोरोप्लास्ट है जो कि पौधों में पाया जाता है, और इसी में, ठीक, पर्णहरि में उपस्थित होता है क्लोरोफिल। ठीक, ये पूरा सिक्कों का ढेर एक दूसरे के ऊपर एक की तरह, सिक्कों के ढेर की तरह कुछ ऐसी संरचना पाई जाती है जिसे ग्रेना कहते हैं। उसमें से एक सिक्के की तरह जो संरचना है उसे ग्रेनम कहते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट का फिगर है। ठीक है, और बीच में द्रव भरा रहता है, इसके बीच में, ठीक, गोंद की तरह द्रव्य होता है। इसमें जो द्रव्य होता है उसे बेटा स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा। ठीक है, ये है, बस इतने की जानकारी है, हमें लेना है हल्का सा, बस ध्यान, अब एकदम समझ में आ जाएगा। तो जानते हैं जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, जिसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, यह प्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है। ठीक, कहां पर होती है, ग्रेना में। ठीक, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, जिसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। और इस अभिक्रिया का अध्ययन हील नामक वैज्ञानिक, 12th में खूब डिटेल में है, लेकिन हमें यहाँ पे डिटेल में नहीं, यही हम बता रहे हैं, यही ज्यादा है। ठीक, तो इतना डिटेल नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं आपको थोड़ा बढ़िया समझाने का, ध्यान दिया। तो ग्रेना में प्रकाशिक अभिक्रिया होती है। इसे सबसे पहले हिल नामक वैज्ञानिक ने इसका अध्ययन किया था, जिसके कारण इसे हिल अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एकदम मस्त। दूसरी अभिक्रिया बेटा अप्रकाशिक अभिक्रिया। ये जानते हैं, ये अप्रकाशिक अभिक्रिया कहां होती है, स्ट्रोमा में होती है। ठीक, क्लोरोप्लास्ट, यानी पूरे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, ठीक, पौधों में पाए जाने वाले कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट में होती है। कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट में होती है, वो भी पत्तियों में, हरे भागों में पाया जाता है। ठीक, पत्तियों में, ठीक, कोशिकांग में, पत्तियों के कोशिकांग, कोशिकाओं में, ठीक है, कोशिकांग पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट, उसी में प्रकाश संश्लेषण की पूरी अभिक्रिया होती है। ठीक, जिसमें से जो प्रकाशिक अभिक्रिया या हील अभिक्रिया है, वो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है, ग्रेना में, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में होती है। जबकि अप्रकाशिक अभिक्रिया या ब्लैकमैन अभिक्रिया, यह ठीक क्लोरोप्लास्ट के किसमें, स्ट्रोमा में होती है। बस इतना याद रखना है, ठीक ना बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, मेरी बात समझने की कोशिश करें। इसे अप्रकाशिक अभिक्रिया, ब्लैकमैन अभिक्रिया, इसे हम लोग केल्विन चक्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, केल्विन चक्र। ठीक ना, इसे बेटा केल्विन चक्र भी कहते हैं, इसे C3 चक्र भी कहते हैं। ठीक, ये सब इसके नाम है। तो इस तरीके से प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को हमने क्या किया, सब कुछ बता दिया, इसमें सब कुछ समाप्त कर दिया। अब थोड़ा सा हम लोग कोशिश करते हैं, पीडीएफ के द्वारा इसको हल्का सा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ध्यान दें बेटा। टेंथ बायो, टेंथ बायो कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है,
क्लास 10th बायोलॉजी, यही तो लग रहा है। हाँ देखिए बेटा, तो इसको आगे बढ़ा देते हैं हम लोग। हाँ देखिए, तो हम लोग पिछले क्लास में यहां तक पढ़े थे प्राणी संपोषण, और आज का क्लास यहां से स्टार्ट किया, हम यहीं से स्टार्ट किए। आप देखे होंगे जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे स्वपोषण के प्रकार, यहीं से। स्वपोषण कितने प्रकार के? दो प्रकार के, रसायन संश्लेषी, प्रकाश संश्लेषी। यानी स्वपोषी जो होते हैं वो दो प्रकार के, रसायन संश्लेषी कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक हैं। ठीक। रसायन संश्लेषी में क्या होता है कि पोषण की वह विधि जिसमें जीवाणु पानी एवं पर्णहरिण की अनुपस्थिति में, जल प्रकाश इसकी अनुपस्थिति में, ठीक, क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं, यानी अपना भोजन प्राप्त करते हैं रसायनों के द्वारा। इसे क्या कहते हैं? ऐसे पोषण को हम लोग रसायन संश्लेषी पोषण कहते हैं। ऐसे पोषण को रसायन संश्लेषी पोषण कहते हैं। जैसे नाइट्रिक कारक जीवाणु, सल्फर जीवाणु आदि, अभी अभी समझाया हमने, खूब बढ़िया से, खूब ध्यान से पढ़ेंगे, एकदम मस्त पढ़ाएंगे बेटा। ठीक। अगला जो टॉपिक हम लोग कहा जाता है प्रकाश संश्लेषी पोषण। ऐसा पोषण जिसमें पौधे पर्णहरिण यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा की सहायता से CO2 व H2O को ग्लूकोज में बदल देता है, इनके संयोजन से ग्लूकोज में बदल करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषी पोषण कहलाता है या कहलाती है। ठीक है, यही चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आगे क्या चल रहा है। तथा इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, एकदम सही। ठीक, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण अभी अभी हमने लिखा था, खूब बढ़िया से पौधा उदा बना के आपको समझाया था। ठीक, यहां देखें, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दोनों मिलकर के सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज, ऑक्सीजन और ठीक वाटर। देख रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर रहे हैं पौधे और ऑक्सीजन यहां से निकाल रहे हैं, यानी वातावरण को क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं ये हमारे पौधे। ठीक, प्रकाश संश्लेषण के घटक अभी समझा हमने, चार घटक होते हैं, पर्णहरिण, CO2, सूर्य का प्रकाश और पानी, ये चार घटक हैं। ठीक, अब देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहां होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है, अभी अभी हमने समझाया। और क्लोरोप्लास्ट मुख्य रूप से कहां पाए जाते हैं? पत्तियों में। कितना देर से चिल्ला रहे हैं, कितना बढ़िया पॉइंट। ठीक है, नोट के 4-5 पॉइंट एकदम याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, एकदम 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 याद रखिएगा। ठीक, ये 4 पॉइंट हैं जिन्हें आप एकदम नहीं भूलेंगे। ठीक, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है, क्लोरोप्लास्ट मुख्य रूप से पत्तियों में पाए जाते हैं। अब इन तीनों एकदम याद रखेंगे। प्रकाश संश्लेषी अंग जो है वो कौन है? पत्तियां। ठीक, मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में होती है, इसलिए पत्तियां प्रकाश संश्लेषी अंग हैं। लेकिन प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन है? ठीक, क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और वहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, इसलिए अंगक कौन है? अंग पूछेगा तो पत्तियां, अंगक पूछेगा तो क्लोरोप्लास्ट। और प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई है, यूनिट भैया हो, वो क्या होती है? क्लोरोफिल। कितना बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, एकदम ध्यान से सुन लीजिए, एकदम याद रखिएगा, हमें उम्मीद है कभी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, अब देखिए बेटा पर्णहरिण, अब इनके बारे में हल्का सा ठीक डिटेल किया हुआ है, थोड़ा थोड़ा तो सब हम बता चुके हैं, लेकिन आप देख सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल हरे पौधों में न होकर ठीक भूरे एवं लाल पौधों में भी होती है। सही बात है। ठीक, ये नहीं कि रंग पर निर्भर करती है, मुख्य रूप से हरे रंगों में होती है, लेकिन इसके अलावा लाल और भूरे पौधों में भी यह क्रिया होती है। हाँ, लेकिन उसमें भी पर्णहरिण क्या होते हैं? ठीक, पर्णहरिण के अलावा और भी अंगक होते हैं, रंगक, पिगमेंट होते हैं, अलग अलग पिगमेंट। ठीक ठीक, वो पाए जाते हैं, कोई भूरे रंग का पिगमेंट है, कोई लाल रंग का जेंथोफिल है। ठीक ना, तो ये होता है। इसलिए पर्णहरिण प्रकाश संश्लेषण की इकाई कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की इकाई पर्णहरिण को करते हैं, क्योंकि कहते हैं क्योंकि इसी की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को देखें, CO2। प्रकाश संश्लेषण में पौधे CO2 ग्रहण करते हैं तथा O2 छोड़ते हैं। ठीक, पौधे CO2 को वातावरण से प्राप्त करते हैं, एकदम सही, अभी बताया हमने। सूर्य का प्रकाश, ध्यान दीजिएगा, सूर्य ये कौन सा तीसरा घटक है प्रकाश संश्लेषण का? सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है, क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से ही प्राप्त करते हैं। एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक समझा रहे हैं हम आपको। ठीक, यहां देखिए बेटा, वाटर, जल। प्रकाश संश्लेषण के लिए जल अति आवश्यक है। पौधे जड़ों द्वारा जल का अवशोषण करते हैं, इसी जल में ठीक खाद्य पदार्थ के रूप में कुछ खनिज लवण भी उपस्थित होते हैं। यह जल पौधे जाइलम ऊतकों द्वारा पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं।
पौधे जड़ से जल का अवशोषण करके जाइलम द्वारा पौधे के विभिन्न भागों तक, ठीक, अपने विभिन्न भागों तक क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। ठीक है, अब देखिए बेटा कितना बढ़िया पॉइंट, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि जो कि अभी अभी हमने समझाया। जरा देखें आप, कहानी ऊपर जा रहा है भाई, जाएगा, ठीक। क्या प्रकाश संश्लेषण एक जटिल उपचयी क्रिया है। उपचयी शुरू में ही बता चुके हैं। उपचयी, उपचयी में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक सरल यौगिक आपस में मिलकर एक जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं, उपचयी। प्रकाश संश्लेषण में दो सरल यौगिक कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल करके ग्लूकोज एक जटिल यौगिक बना रहे हैं, इसलिए उपचयी क्रिया है। ठीक, बता चुके हैं। पहली ये दो, यह निम्नलिखित दो चरणों में पूर्ण होती है, प्रकाशिक या हिल अभिक्रिया, अप्रकाशिक या केल्विन चक्र, बता चुके हैं। प्रकाशिक या हिल अभिक्रिया देखें आप, प्रकाश संश्लेषण की संपूर्ण अभिक्रिया में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, केवल जल के अणुओं के विघटन के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। ये प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं, इसे प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। इसकी खोज हिल नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिसके कारण इसे हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। यह अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में पढ़ई में प्रकाश की उपस्थिति में होती है। देख रहे हैं ना कितना बढ़िया, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में अभिक्रिया पढ़ई में और प्रकाश की उपस्थिति में होती है। एकदम याद रखिएगा, ये प्रकाशिक अभिक्रिया। दूसरी बेटा कौन है, अप्रकाशिक अभिक्रिया। ठीक, अप्रकाशिक अभिक्रिया जैसा कि आप देख रहे हैं, या केल्विन चक्र भी कहते हैं। यह अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। देख रहे हैं ना, कहां होती है, स्ट्रोमा में होती है। ठीक, इस अभिक्रिया के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, जिसके कारण इसे अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम ब्लैकमैन ने किया था, जिसके कारण इसे ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके चार नाम है, याद रखेंगे, अप्रकाशिक अभिक्रिया, केल्विन चक्र, C3 चक्र और ब्लैकमैन अभिक्रिया। तो इस तरीके से बेटा हो हम लोगों ने प्रकाश संश्लेषण को समाप्त किया। ठीक, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, कोई दिक्कत होती है तो जरूर बताएं। ठीक है, एकदम बढ़िया, ये नोट्स आपको जरूर मिलेगा। ठीक, थोड़ा पूरा कर लेते हैं तो फिर शेयर करते हैं, एक एक बच्चे तक पहुंचाएंगे। ठीक ना, तो बेटा आप खूब मस्त रहें, एकदम पढ़ाई में लगे रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं मेरे वीडियो को।